अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। शामिल करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर हामिद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च का दिन दुनिया भर में औरतों के हकूक़ मसवात और इनकी कामयाबियों का जश्न मनाने के तौर पर मनाया जाता है। मकामी NGO फ्रेड हॉलोज और विमेन प्रोटेक्शन की जानिब से पुलिस लाइन्स जोहराबाद में यौम ख़वातीन के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें ADC-R और DPO खुशाब तौक़ीर मोहम्मद नईम ने बतौर मेहमान ख़सूसी शिरकत की और मुआशरे में औरत के मकाम को वाज़े करने पर जोर दिया। 8 मार्च का दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि समाज में तरक्की और कामयाबी के लिए औरत के किरदार को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मौके पर DPO खुशाब का कहना था कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि 8 मार्च को महज औरतों के हकूक़ पर तकारीर करने में ना गुजारें, बल्कि औरतों की अहमियत को समझते हुए इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं ताकि एक पुरअमन मुआशरा कायम हो सके। तकरीब के अख्ताम पर ज़िला खुशाब के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाली ख़वातीन में शील्ड्स तकसीम की। शहदादपुर से राना शाहिद खलील की रिपोर्ट। शहदादपुर में असातिज़ा की ऑफर ऑर्डर के लिए एहतजाज। इम्तियाजी पॉलिसी का इल्ज़ाम। IBA के जरिए मुनाकिदा असातिज़ा की भर्ती के टेस्ट में 33 से 39 नंबर हासिल करने वाले PST और GST उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाज किया। उम्मीदवारों महबूब बर्दी, फयाज खास खली, यूसुफ खोसो, मोहम्मद खान खास खली, सिकंदर इमरानी की क़यादत प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि 2021 में मेहनत से टेस्ट में 33 से 39 नंबर हासिल किए, लेकिन ऑफर ऑर्डर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। उम्मीदवारों ने वजीर तालीम सरदार शाह पर अपनी आबाई जिला थरपारकर में दोहरी पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। कहा थरपारकर में 32 नंबरों पर उम्मीदवारों को पास करार देकर ऑफर ऑर्डर जारी किए गए, जबकि 18 तालुकों में दोबारा टेस्ट लेकर उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए गए, लेकिन उनके साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जब सिंध एक है तो पॉलिसी भी यकसा होनी चाहिए। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर का वादी सोन सकेसर का दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने शरीफ मंदिर का दौरा किया और वहां मंदिर के तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया। इस मौके पर SDO आर्कियोलॉजी आसिफ अली वर्क ने डिप्टी कमिश्नर को मंदिर पर होने वाले काम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर फरवा आमिर का कहना था कि इस मंदिर की इमारत को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटीरियल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और इस काम को जून तक मुकम्मल किया जाएगा। कबल अज़ीम डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर तामीर कायदाबाद वड़चा रोड का मुआयना भी किया और तामीराती काम का बगौर जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि रोड की तामीर में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर भी इस मौके पर मौजूद। बदरुद्दीन मुगेरी लालो रैंक में दरिया सिंध से नहर निकालने के इकदाम के खिलाफ यूथ यूनियन की जानिब से शाही बाजार से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तंजीमों के कारकुनान ने नहर सब मुस्तरद के नारे लगाए और शहर के मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे, जहां एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर गुलाम मुर्तजा जज, डॉक्टर जुल्फ़िकार चांडियो, आकाश शर्मा, दमजद खास खली, अमीर अली बलीदी, वजीर अली तोनियो, पिनहल चांडियो, आरिफ नवाज और दीगर ने एहतजाज की क़यादत में कहा कि दरिया सिंध 60 लाख सिंधियों की जिंदगी है, जिसकी आखिरी सांस तक हिफाजत करेंगे। उनका कहना था कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से इस मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मारूफ कलमकारा साजिदा चौधरी को बेहतरीन अदबी और समाजी खदमात के अतराफ में हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट की अतायगी अवामी समाजी तालीमी अदबी और सहाफती हलकों की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहतरमा साजिदा चौधरी को हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से इनकी बेहतरीन खदमात के एतराफ़ में अता किया गया। वाज़ेह रहे कि साजिदा चौधरी क़बल ज़ीबी मुख्तलिफ फॉर्म से अपने असनाद अवार्ड के हसूल का एजाज़ रखती हैं। आप आलमी अदबी सहाफती समाजी हलकों में निहायत इज्जत और एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं। मोकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तहसील कामोकी के अवाम को सफाई के हवाले से सहूलियत देने में बुरी तरह नाकाम। कंपनी की कारकर्दगी GT रोड और मेन बाजार तक महदूद, जबकि शहर के गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए। कुछ माह पहले शहर की सफाई का जिम्मे सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ठेकेदार के सपोर्ट किया। ठेकेदार GT रोड के तरफ की चंद फोटो सेशन सड़कों के अलावा शहर की गलियों नालियों की सफाई को तौहीन समझता है। असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी और चीफ ऑफिसर ठेकेदार से जवाब तलबी की बजाय बेबस हैं। शहरी जब्त जियोटैग तस्वीरों के साथ अफसरान के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वो शर्मिंदा से नजर आते हैं। ठेकेदार से फौरी सफाई कराने का दिलासा देकर भेज देते हैं। कुछ दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने दफ्तर में शहर की सफाई के मामलात के बारे में ज़राए इब्लाग से मुशावरती मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सफाई के हवाले से शहर के गली मोहल्लों में सफाई न होने और नालियां बंद होने की निशानदेही की गई। ताहम गलियां ताहाल अबतर हालत में हैं।
समारोह से रिजवाना तारी की रिपोर्ट। समारोह में दरिया सिंध से किनार लेने और पंजाब में कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। तुलबा, वकला, सहाफियों ने नेशनल प्रेस क्लब समारोह के सामने मेन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, शदीद नारेबाजी की। दरिया सिंध से किनार निकाल कर पंजाब को आबाद करके सिंध को सुखाने की साजिश की जा रही है। तुलबा रहनुमा अयाज मुर्तजा अली शाहजेब ने कहा कि सिंध की मादनी वसाइल पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। अब कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर हमसे हमारे दरिया का पानी छीना जा रहा है। वकील रहनुमा सिकंदर खोसो ने कहा कि सिंध बरसों से मुल्क की आबियारी कर रहा है। सिंध के हिस्से का पानी पंजाब को देकर सिंधी आवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। खैर मोहम्मद राहू ने कहा दरिया सिंध सिंधी आवाम का जरिया मौश है। दरिया से जबरदस्ती किनार निकालकर सिंधी आवाम से जीने का हक छीना जा रहा है। एहतजाज के दौरान तुलबा और शहरियों ने सिंध की नहर को खुश्क करना बंद करो के नारे भी लगाए। असांजी अमड़ ख़ातिर ऐं हुन सिंध जेका असांजी अमड़ आहे ऐं हुनजो दरिया जेको असांजी थन वांगुरु आहे, असां हिन जे लाइ निकिता आहियूं ऐं हिनखे बचाइण निकिता आहियूं। ऐं इहो शागिर्दनि जो पावर ॾेखारे असीं इहो साबित करण था चाहियूं त जीअं अॻु में बि हींअर सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि हिकु प्रोटेस्ट कयो, हुन जे ख़िलाफ़ एहतजाज थियो। बिल्कुल हम जो है कि इसकी मजम्मत करते हैं जो सिंधु कनाल बन रहे हैं। और सिंधु कनाल जब जाएंगे वो कह रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान, भाई ग्रीन पाकिस्तान तुम लोगों को बनाना है तो आप थर में लेके आगे बनाए। ग्रीन पाकिस्तान उधर पंजाब में आप बना रहे हैं, यहाँ पे थर के लोग प्यास से मर रहे हैं। यहाँ पे असांजो जियापो आहे जेको असांखां खसियो पियो वञे, जंहिं लाइ असीं वेड़ कंदासीं। अॼु बि असां रोडनि ते आहियूं ऐं इहा वेड़ असांजी जारी रहंदी जेसिताईं असांजे जियापे ते असांजे मैदनी वसीलनि ते हिननि जा हमला हलंदा रहंदा ते असां पंहिंजी इहा वेड़ जारी रखंदासीं। खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रमजान मुबारक की आमद के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। दुकानदारों ने अशिया खुरनोश, सब्जियां और फल महंगे कर दिए हैं। पतोकी और गिरदनवाह में दुकानदारों, फल और सब्जियां फरोख्त करने वालों ने सरकारी निर्खों को नजरअंदाज करके कीमतों में मनमाने इजाफे करके महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। शहरियों का कहना है कि दुकानदार, फल और सब्जी फरोश सरकारी निर्खों से कई गुना ज्यादा निर्ख वसूल कर रहे हैं। रमजान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी सख्त परेशान है, मगर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और शहरियों ने मकामी और जिला इंतजामिया से सूरत हाल का फौरी नोटिस देने और जायद निर्ख वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उल्फत हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। फिक्स एट रमजान राशन प्रोग्राम का सिलसिला जारी। रजाकार मुस्तहिक खानदानों की दहलीज पर राशन पहुंचाने का अमल जारी रखे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक फिक्स कुंडरी की जानिब से फिक्स एट कुंडरी के इंचार्ज मोहम्मद उमर बिन मुनीर की ज़ेरे निगरानी फिक्स एट के रजाकार पहले रोज से मुस्तहिक खानदानों और बेवा खातीन में खुश्क राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। दिन हो या रात रजाकार खुश्क राशन बैग मुस्तहिकीन की दहलीज पर पहुंचाने का अमल जारी रखे हुए हैं। फिक्स एट कुंडरी के इंचार्ज मोहम्मद उमर बिन मुनीर का कहना था कि रजाकार सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों तक राशन बैग उनकी दहलीज पर पहुंचा चुके हैं। राशन तकसीम का सिलसिला रमजान मुबारक के आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। कहा मुखैर और खुदा तर्ज अफराद के ताउन से ईद उल फितर पर भी मुस्तहिकीन की मदद की जाएगी ताकि गरीब अफराद और उनके बच्चे भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। कहा ज़कात, फितराना और दीगर कीमत में फंड जमा करने के सिलसिले में फिक्स इट की जानिब से कुंडरी के अलावाला चौक पर कैंप भी कायम किया गया ताकि मुखैर हजरात इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकें। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मीरपुर खास के 200 से ज्यादा मुस्तहिक और गरीब अफराद और बेवाओं में 40 लाख मालियत के राशन की तकसीम की गई। मीरपुर खास के इलाके झड्डो, मीरवा, नोकोट, डिगरी, कोट गुलाम मोहम्मद के गुरबा और मुस्तहिक अफराद में राशन वसूल किया। मजीद हमारे नुमाइंदे हमजा खालिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। हमजा खालिद, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मीरपुर खास में मौजूद हैं जहां पे फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन की तकसीम के लिए जो है वो 200 से ज़ायद बैगों का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ मीरपुर खास अल खिदमत के ज़िली सदर इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी इरफान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल खिदमत फाउंडेशन रमज़ान मुबारक के सिलसिले में जो हमेशा से उसकी रवायत रही है कि रमज़ान में गरीब और मुस्तहिकीन तक जो है वो राशन फराहम करती है। आज हम तकरीबन पूरे ज़िले भर से हमने लोगों को बुलाया है और 200 के करीब हम जो है राशन तकसीम कर रहे हैं। एक राशन की मालियत 20,000 रुपये के करीब है और तकरीबन 40 लाख रुपए का हम ये सामान इन मुस्तहिकीन लोगों में जो है वो तकसीम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा स्लोगन है कि घबराइए मत, अल खिदमत आपके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में समाजी तंजीमें अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं और माह मुबारक में भी जो है इनका खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। जी, कैमरामैन बहादुर के साथ हमजा खालिद, BRN न्यूज़, मीरपुर खास।
कंदकोट दरिया सिंध पर नहरें बनाने के खिलाफ कंदकोट में शदीद एहतजाज। कंदकोट दरिया सिंध पर नहरें बनाने के खिलाफ कंदकोट में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। प्रेस क्लब कंदकोट की अपील पर मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों, सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनान, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत प्रेस क्लब के सदर लियाकत अली, डॉक्टर मेहरचंद, दिलमुराद ढानी, अकरम बाजकानी, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, इब्राहिम खाकी और कारी हिजबुल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सिंध के पानी पर डाका नामंजूर, दरिया सिंध पर कब्जा नामंजूर और सिंध को बांग्लादेश नाम बनाया जाए जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सदर प्रेस क्लब लियाकत अली ने कहा कि दरिया सिंध पर नहरें बनाना सिंध दुश्मनी है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मेहरचंद ने कहा यह मंसूबा सिंध के हक पर डाका डालने की मुतरादिफ है, जबकि दिलमुराद ढानी ने खबरदार किया कि अगर सिंध का पानी बंद करने की कोशिश की गई तो यह बांग्लादेश जैसे सानही को जन्म दे सकता है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन और मुआविन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल और कम्युनिटी मैनेजमेंट मैडम सलमा भट्ट का रमजान सहूलत बाजार गुजरावाला का अचानक दौरा। उन्होंने बाजार में अशिया खुरनोश की दस्तयाबी, म्यार और निर्खों का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर सैयद नवीद हैदर शेराजी, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने सूबाई वजीर को रमजान सहूलत बाजार के इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। मेंबरान सूबाई असम्बली इमरान खालिद भट्ट, उमर फारूक कडार, मैनेजर मॉडल बाजार आदिल सज्जाद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर हाउसिंग ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर सब्सिडी वाली अशिया के निर्ख और म्यार चेक किया। शहरियों से मुलाकात करके रमजान बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। अवाम ने हुकूमत पंजाब के सब्सिडी और सहूलत बाजार के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर हाउसिंग ने हिदायत की कि अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। चेयरमैन सहूलत बाजार अथॉरिटी मलिक अफजल खोखर का रमजान सहूलत बाजार पीपल्स कॉलोनी का दौरा। अफजल खोखर ने सस्ते रमजान बाजार में अशिया खुरनोश, सब्जियों और फलों के निर्खनामे चेक किए। चेयरमैन सहूलत बाजार ने अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया। रमजान सहूलत बाजार में फरोख्त होने वाली अशिया के म्यार से अवाम मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब की दिन रात की मेहनत रंग लाई है। अवाम को रमजान में सस्ती अशिया मिल रही हैं। पंजाब हुकूमत का विजन अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सस्ता रमजान बाजार बेहतरीन इंतजाम करने पर जिला इंतजामिया और मैनेजर मॉडल बाजार की कारकर्दगी को सराहा। बाजार में आवाम का रश देखकर गुजरावाला में मजीद एक बाजार बनाने का फैसला किया। मलिक अफसर खोकर के मुताबिक सहूलत बाजार के क़याम के लिए जिला इंतजामिया से मिलकर जगह तलाश की जाएगी। एडीसी जनरल फैसल सुल्तान और ACHRM और मैनेजर मॉडल बाजार आदिल सज्जाद भी इनके हमरा मौजूद थे। रोहियाना वाली से खबर शामिल करते हैं। सिटी रिपोर्टर डॉक्टर मुजाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमजान आते ही महंगाई अरूज पर है। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जियों और फलों की कीमतें रमजान शरीफ से पहले की निस्बत 3-4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ब्रॉयलर चिकन का गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। रमजान शरीफ आते ही चिकन 600 से 650 रुपए किलो तक पहुंच गया। कोई चिकन बैलेंस नहीं। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। गरीब आवाम का कहना है कि खुदारा खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया। मीरपुर खास का रुख करेंगे। मरकजी तंजीम यहाँ पाकिस्तान में खास डिवीजन के जरिए तमाम रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में 150 से जायद मुस्तहिक खानदानों, बेवाओं, यतीमों और जरूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। मजीद हमारे नुमाइंदा हमजा खालिद हमें आगाह करेंगे। जी हमजा, मजीद क्या मालूमात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मीरपुर खास में मौजूद हैं हम, जहां पे मरकज़ी तंजीमें आराइयाँ मीरपुर खास डिवीज़न की जानिब से जो है वो मुस्तहिक घरानों के अंदर राशन की तकसीम का अमल जारी है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो मीरपुर खास डिवीज़न के सदर हाजी गुलाम नबी आराई साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी हाजी साहब, ये बताइएगा कि ये अमल जो आप कर रहे हैं ये किस तरह जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोग हर साल ही देते हैं, ज़कात की मद में भी देते हैं और वैसे भी देते हैं ना। जो भी घराने हैं जो नहीं अपना राशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये अब्दुल मजीद आराई साहब की हदायत पर हम लोग डिवीज़न की तरफ से भी और वफाक की तरफ से भी ये तकरीबन हर साल हम देते हैं। राशन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है कि आराई बरादरी, इसमें हम सब बरादरियों को तरजीह देते हैं। जो भी ज़रूरतमंद है, किसी बरादरी का भी है, तो हम सबको देते हैं। ये हर साल का हमारा प्रोग्राम होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हाजी गुलाम नबी आराई साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि मरकज़ी तंजीमें आराइयाँ बिला इम्तियाज़ जो है इंसानियत की खिदमत के ऊपर जो है यकीन रखती है और बिला रंगो नस्ल जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रही है और इस इंसानियत की खिदमत को जो है ये जारी रखेंगे। जी, कैमरामैन बहादुर के साथ हमजा खालिद, BRN न्यूज़ मीरपुर खास। ताया अबू बड़े पापा के साथ मिलकर ये राशन तकसीम करता हूँ और मेरे ताया अबू ये हर साल करते हैं इस तरह।
में रहे मीरपुर डिवीज़न के सदर हैं ये गुलाम नबी अराई साहब और वाइस सदर हैं डॉक्टर नदीम अराई। तो हम ये हैं कि हम आपस में सारे मिलके करते हैं, किसी से हम बाहर से कोई चंदा नहीं करते। हम जो मुस्तकीन आपस में मिलके सब एक होके जो राशन वगैरह जो कुछ भी है किसी की हेल्प करनी तो हम सब मिलके आपस में करते हैं और तकसीम करते हैं। हमारा मतलब ज़कात से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम सब कारोबारी जो हज़रात हैं मिलके करते हैं ये राशन लोगों के काम, हेल्प वगैरह, किसी की शादी वगैरह और बच्ची की हेल्प सब हम आपस में मिलके करते हैं। और मुजीब साहब हैं हमारे सदर सरपरस्त आला, उनके हिदायत है, वो हमारी मतलब सरपरस्ती करते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये कि तंजीमी काम हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं पिंड दादन खान से हमारे नुमाइंदे रेहान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मोमेंट्स स्कूल पिंड दादन खान में एक शानदार तकरीब तकसीम नमात और रिजल्ट मुनक्किद किया गया। तकरीब के मेहमान खासूसी सॉल्ट रेंज मीडिया क्लब के सदर चौधरी सलीम बागड़ी थे। तकरीब में तलबा तालिबात की काबिल फ़ख्र कामयाबियों का जश्न मनाया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा गया। स्कूल इंतजामिया ने इस मौके पर अपनी तालीमी पॉलिसियों और मुस्तकबिल के अहदाफ पर रोशनी डाली। मेहमान खासूसी चौधरी सलीम बागड़ी ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन अंदाज में खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये निजी तालीमी इदारे एक NGO की तरह कौम के तालीमी बोझ को उठा रहे हैं जो दरहकीकत हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर प्रिंसिपल मोमेंट्स स्कूल ने भी खिताब किया और कहा कि हमारा इदारा हमेशा से मियारी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़म रहा है। हम तलबा की न सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी और अमली तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं ताकि वो एक कामयाब और बावकार शहरी बन सकें। सांगड़ से इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ के रिटायर्ड मुलाजमीन में 30 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। मेरी ख्वाहिश है कि रिटायरमेंट पर तमाम रकम दे दूं, मगर माहवार के साथ से 30 लाख रुपए बचते हैं। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी राशिद इस्लाम मुगल म्यूनसिपल कमेटी के रिटायर्ड होने वाले 20 मुलाजमीन में माह रमजान मुबारक में 30 लाख रुपए के चेक तकसीम करने की तकरीब में वाइस चेयरमैन अहमदुल्लाह खान बादशाह, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी राशिद इस्लाम मुगल और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर राशिद इस्लाम मुगल ने 20 मुलाजमीन को 30 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर राशिद इस्लाम मुगल का कहना था कि ख्वाहिश है कि रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को तमाम रकम बैक वक्त दूं, मगर ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मुलाजमीन रिटायर्ड ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो भी रकम बच रही है दे रहा हूं। मैंने जब चार्ज लिया था इस वक्त 1,50,00,000 रुपए बकाया थे। मुलाजमीन के इंशाअल्लाह ईद से कबल भी उनसे 30 लाख रुपए तकसीम करने का इरादा है। इस मौके पर मुलाजमीन ने साबिका दौर में हमारी ईदें इंतजार में गुजर जाती थी, अब बच्चों के साथ अच्छी ईद उल फितर गुजरेगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।